हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे वेब सीरीज आर्या पार का। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रोमानिया में सरजू नाम के एक आदमी को फ़ोन आता है और उसे एक बड़े ऑफिसर को मारने के लिए कहा जाता है। सरजू उसे मारने की तैयारी करता है और उसे जल्द से जल्द मार भी देता है। आखिर यह सरजू कौन है और यह सब क्यों कर रहा है, इसकी कहानी बताते हैं आईपीएस ऑफिसर आदित्य। वह कहते हैं कि जब 3 साल पहले सरजू को पकड़ा था तो उसे उसी समय मार देना चाहिए था। सरजू से पूछताछ की गई थी लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया था। सरजू अपनी कहानी सोचता है कि वह पहले क्या था। देगोहाट के घने जंगलों में एक जनजाति रहती थी जो बहुत ही आराम से रहते थे, लेकिन बाहरी लोगों का आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एक बार उस पहाड़ में खुदाई करने वाले लोगों को एक पत्थर मिलता है। जांच करने पर पता चलता है कि वह पत्थर बेशकीमती यूरेनियम है। वह उसे लेकर सबसे बड़े व्यापारी रूबेन भट्टा के पास जाता है। रूबेन इसको देखकर हक्का बक्का रह जाता है और पहाड़ पर कब्जा करना चाहता है। रूबेन का एक बेटा गोल्डी है जिससे उसकी बिल्कुल नहीं बनती और उसकी एक पत्नी है जिसे वह बहुत प्यार करता है। रूबेन ने उस जगह को देखा और उसे किसी भी तरीके से खाली कराने के लिए कहा। एक वन रक्षक पुलिस वाला मीडिएटर बनकर वहाँ पर जाता है, लेकिन वहाँ का मुखिया बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि हम अपनी ज़मीन कभी नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर भट्टा बहुत क्रोधित होता है और अब वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। उसने उस गांव में जाने वाली नदी में पेट्रोल मिलवा दिया, जिससे कि पूरा पानी दूषित हो गया। जानवर पानी पीकर मरने लगे। सरजू की बहन ने भी पानी पिया और वह बेहोश हो गई। झाड़ फूंक करने वाले ने बताया कि नदी माता रुष्ट हो गई हैं और वह बलि मांग रही हैं, लेकिन सरजू उनकी बात नहीं मानता है और विद्रोह करके तारा को लेकर भाग जाता है। वह अपने कुल रक्षक से दुहाई कर रहा था, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। सरजू को खतरा लगता है, लेकिन जब लड़की तारा की इलाज करती है, तारा ठीक हो जाती है, तब सरजू को थोड़ा विश्वास होता है। इस लड़की का नाम था संघमित्रा और यह एक नर्स थी और इसको भट्टा ने भेजा था जिससे कि यह लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए मनाए, लेकिन लड़की को उसकी चाल के बारे में कुछ नहीं पता था। संघमित्रा कबीले वालों को समझाती है कि पानी को साफ करने के लिए लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा और तारा को भी अस्पताल ले जाना पड़ेगा, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता और उसे भगा दिया जाता है। लेकिन सरजू बात नहीं मानता क्योंकि उसे तारा का इलाज कराना था और वह रात को तारा को लेकर चुपके से भाग जाता है। अब वह शहर में पहुंचता है। एकदम से अनजान लोग उसे देखकर पागल समझ रहे थे कि इसने क्या पहना हुआ है, और फिर वहां पर पुलिस आ जाती है। वह हक बकाकर पुलिस से भिड़ जाता है और उन पर तीर चलाने लगता है और वे लोग बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ पाते हैं। लंगड़ा त्यागी लोगों को मारने की सुपारी लेता है, लेकिन उसका मेन आदमी पकड़ा जा चुका है और उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है एक आदमी को मारने के लिए, इसीलिए वह नए आदमी की तलाश कर रहा है। और जब वह सरजू का पुलिस को मारने वाला वीडियो देखता है तो उसको लगता है कि उसका आदमी मिल गया है और वह थाने पहुंच जाता है, जहां पर सरजू की धुलाई हो रही होती है। वहां पर संघमित्रा भी आती है और त्यागी भी, दोनों मिलकर सरजू को छुड़ा लेते हैं। जब सरजू अपनी बहन को देखता है तब उसको चैन आता है। त्यागी भी संघमित्रा को मनाकर सरजू को एक सेफ जगह पर ले जाता है। वो जगह एक तीरंदाजी की ग्राउंड थी। रात में सरजू बाहर आता है और सभी तीरों को एक जगह पे मार देता है, जिससे कि कोच देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वह त्यागी से पूछता है तो त्यागी कहता है कि समय आने पर बताएगा। इधर तारा के ठीक होते ही सरजू उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है, सीधे जंगल में पहुँच जाता है। तारा को देखकर सारे आदिवासी चकित रह जाते हैं और आखिर में जंगल में मेडिकल टीम आने की बात मान लेते हैं और वहाँ पर टीम आना शुरू हो जाती है। भट्टा का प्लान कामयाब हो रहा था। वह भी वहाँ पर पहुँचता है और आदिवासियों से बहुत हमदर्दी दिखाता है। कहता है कि वह उन्हें बाहर एक बहुत बड़ा फ्लैट देगा जिससे कि सभी लोग रह पाएंगे, लेकिन मुखिया बात नहीं मानता। वह कहता है कि वह अपनी ज़मीन नहीं छोड़ पाएगा। मुखिया भट्टा को उसकी असाध्य बीमारी के लिए एक पत्ता देता है खाने के लिए। भट्टा को बहुत गुस्सा आता है और वह सभी आदिवासियों को मार डालने की बात कहकर चला आता है और फिर तबाही का मंजर शुरू हो जाता है। सभी को चुन चुन कर मारा जाने लगा। देखते ही देखते बहुत सारे आदिवासी मारे गए और इसमें उनका मुखिया भी मारा जाता है। सरजू अपने पिता तुल्य मुखिया की मौत से बहुत दुखी होता है और वह कसम खाता है कि वह भट्टा को जान से मार देगा। सबसे पहले उसको मारना था जिसने सभी को मारा था। सरजू फिर से त्यागी के पास आता है और उस कॉन्ट्रैक्टर को मारने की बात कहता है तो त्यागी उसको मान जाता है। उस कॉन्ट्रैक्टर को भी पता था कि सरजू आ रहा है तो वह भी तैयार था। तभी वहाँ पर आईपीएस आदित्य आ जाता है। इसी बीच झड़प में सरजू वहाँ पहुँच जाता है और बड़ी ही चालाकी से कॉन्ट्रैक्टर को मार देता है, लेकिन अब वह आदित्य की नज़र में आ गया था और वह इस केस की छानबीन शुरू कर देता है। वह आदिवासी बस्ती में जाकर चेक करता है जहाँ पर हत्याकांड हुआ था। अब त्यागी सरजू से अपना एक काम करवाना चाहता है। वह एक आदमी को मरवाना चाहता है और सरजू तैयार हो जाता है। पूरी पुलिस व्यवस्था के बीच में उसको मारना था, बहुत कठिन काम था,
लेकिन सरजू उसे चुटकी बजाते ही मार डालता है। उसके बाद सरजू पुलिस की गाड़ियों पर हमला करता है, जहाँ पर उसके साथी आदिवासियों को पकड़ा गया था और जेल ले जाया जा रहा था। वह उन सभी को छुड़ा लेता है। उसमें से उसका एक साथी कृष्णा उसको वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन वह कहता है कि उसका अभी बदला बाकी है। तभी पता चलता है कि भट्टा अपना इलाज कराने के लिए जॉर्जिया जा रहा है। अब उसको मारना मुश्किल था, लेकिन त्यागी भी भट्टा को मारना चाहता था क्योंकि उसको उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था। इसलिए वह सरजू को जॉर्जिया चलने के लिए तैयार करता है। वह तीरंदाजी वाले कोच से बात करता है और सरजू से मिलवाता है। कहता है कि यह वही लड़का था जिसने सारे निशाने सही किए थे और उसको जॉर्जिया में होने वाली चैंपियनशिप के लिए तैयार कर देता है। सरजू को भट्टा को मारने की सनक थी और इसीलिए वह तैयारी शुरू कर देता है और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करता है और वह जॉर्जिया पहुंच जाता है। और इसकी शिनाख्त आदित्य बहुत जोर शोर से कर रहा है। वह जान चुका है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। जहाँ पर रूबेन का इलाज हो रहा है वहाँ पर सरजू पहुँच जाता है और उसको मारने की तरकीब सोचने लगता है। उस पर पहरा बहुत सख्त था और उसको मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए केवल वह एक बार छत से बाहर आता था तभी उसको मारा जा सकता था, लेकिन दूरी बहुत ज़्यादा थी इसलिए उसको नए वाले तीर कमान दिए गए, डिजिटल वाले, जिसे सरजू चला नहीं पाता है और उसको सीखने में वक्त लगेगा। लेकिन वक्त ही तो नहीं है, भट्टा वहाँ से 2 दिन में चला जाएगा। आदित्य भी संघमित्रा से पूछताछ करता है और सरजू के बारे में पूछता है और उसे आखिर में पता चल जाता है कि सरजू भट्टा को मारने के लिए जॉर्जिया गया है और आदित्य भी वहाँ पहुँच जाता है। इधर सरजू जोर शोर से तीर कमान को सीखने की तैयारी कर रहा है और वो दिन आ जाता है जब भट्टा को मारना है। भट्टा खिड़की से बाहर आता है और 2 मिनट का समय था, लेकिन वह तीर चलाता है और उसको लगता नहीं है और तभी भट्टा अंदर चला जाता है। निशाना मिस हो गया था। सरजू बहुत दुखी था और त्यागी बहुत ज़्यादा गुस्सा, लेकिन उसको फिर एक मौका मिलता है कि भट्टा इंडिया वापस जा रहा है और वह ट्रेन से जाएगा एरोप्लेन तक। यही मौका था उसको ट्रेन में मारने का, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेकिंग रखी गई थी और वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता था। आदित्य भी उनकी गतिविधि पर नज़र रखे हुए था। सरजू किसी तरीके से छुपकर ट्रेन में पहुँचता है और अपना हथियार निकालता है। भट्टा खिड़की के किनारे बैठा हुआ था। प्लान यह था कि सरजू दूसरी ट्रेन में रहेगा और जैसे ही ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वैसे ही सरजू तीर चला देगा और भट्टा मर जाएगा। बहुत कठिन काम था, लेकिन सरजू के लिए आसान था। जैसे ही वो ट्रेन आमने सामने होती है, सरजू अपना तीर कमान चला देता है और वह सीधे जाकर भट्टा के गले में लगती है और वह मर जाता है। उसकी पत्नी कला बहुत दुखी होती है और वह गुस्सा भी होती है और कहती है कि जिस आदिवासी ने उसको मारा है उसके पूरे समाज को ही ख़त्म कर दो। और इसके लिए वह अपने विश्वास पात्र कॉन्ट्रैक्टर भानु को कहती है और भानु मान जाता है और अपनी आर्मी लेकर वहां पहुंच जाता है जंगल में। सरजू को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था, लेकिन वह बहुत परेशान था और चिंतित था अपने समाज को लेकर। भानु के लोग आदिवासियों पर गोलियां बरसाने लगे। आदिवासियों में कृष्णा और सभी लोगों ने अच्छे से लड़ाई लड़ी, लेकिन ये लोग गोलियों के सामने टिक नहीं सके और ये सभी लोग मारे गए, लेकिन बच्चों को भगा दिया गया था। इधर सरजू भी जेल तोड़कर भाग गया था। उसको पहले से ही अंदेशा हो गया था। जब कला को बताया गया कि सभी लोग मारे गए हैं तो उसने कहा कि सभी बच्चों को भी मार कर लाओ, तभी ठीक होगा। और ये लोग बच्चों को खोजना शुरू करते हैं। बच्चे भाग रहे होते हैं और इनसे छुप रहे थे। एक जगह पर ये लोग तारा को पकड़ लेते हैं और उसको मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर आ जाता है सरजू और इनकी जमकर पिटाई करता है। बहुत देर तक लड़ाई होती है और वह लगभग सभी को ख़त्म कर देता है। वह भानु को भी मारने वाला होता है तो भानु कहता है कि तुम्हारे चाहने वालों में से एक ने ही मुझे इस जगह के बारे में बताया था, तभी मैं यहाँ पर पहुँच पाया। उसका नाम स से था। तभी तारा उस पर तीर चला देती है और वह मर जाता है। इधर आदित्य को भी पता चलता है कि संघमित्रा की आइडेंटिटी पूरी तरीके से फेक है और वह नर्स बनकर कई आदिवासी ग्रुप में गई थी और जहाँ भी वह जाती थी उस ग्रुप को समाप्त कर देती थी। संघमित्रा ने ही भानु को आदिवासियों के बारे में बताया होगा, जिससे कि वो लोग सभी लोग मारे गए। इसमें उसका साथ दे रहा था रूबेन का बेटा गोल्डी। और अब आगे क्या करना है ये लोग सोचते हैं और हंसते हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना था। अभी तो ये शुरुआत थी। सरजू भी सभी बच्चों को लेकर एक जगह पर खड़ा है। उसका पूरा समाज खत्म हो गया है, सिर्फ बच्चे बचे हैं। न रहने को कुछ, न खाने को कुछ। अब उसको सब कुछ फिर से नया बसाना होगा। उसको एक नई लड़ाई लड़नी होगी, सभी से बहुत दूर तक। और यहीं पर सीजन 1 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।